अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे मछली का सालन। तो क्या आपसे मछली का सालन सही नहीं बनता? मछली के पीसेस टूट जाते हैं, प्याज और टमाटर इसमें तैरते हुए नज़र आते हैं, अक्सर इसमें मछली की स्मेल रह जाती है। तो आज की रेसिपी के बाद आपकी मछली परफेक्ट बनेगी। तो चलिए मज़ेदार सा मछली का सालन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल, इसको गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पर डाल देंगे प्याज का पेस्ट। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने ग्राइंडर जग में डालकर इसका पेस्ट बना लिया था। अब इसको हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है, मीडियम टू लो आंच पर फ्राई कर लेंगे। जब हल्का सुनहरा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच साबुत ज़ीरा। इस पॉइंट पर ज़ीरा डालने से क्या होगा कि मछली में बहुत ही इसकी अच्छी खुशबू आएगी और मछली की स्मेल भी दूर होगी। अब इसके अंदर फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट 4 चम्मच और 1 कप इसके अंदर डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनको ग्राइंडर जग में डालकर इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मसाले डाल देंगे, 1 चम्मच जायके के हिसाब से नमक डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे इसमें 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई हल्दी पाउडर, साथ ही धनिया पाउडर आधी चम्मच और आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला इसमें डाल देंगे। अब ये तमाम मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले को। यहाँ पर आपने कच्चा पक्का मसाला नहीं रखना, इतना भून लेना है कि इसकी ग्रेवी दानेदार बन जाए और इसके अंदर से ऑयल अलहदा हो जाए। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से मसाला हमने भून लिया है और मसाले ने अच्छे से ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर डाल देंगे आधा कप पानी, इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे। आपने नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है और तमाम मछली के पीसेस इस तरीके से इसके अंदर डाल देनी है। अब इस तरह से इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, इसको कवर कर देंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पर पकाएंगे। तो यहाँ पर देखें मछली का कलर भी चेंज हो गया है और जो आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं ये मछली का पानी है और जो पानी हमने इसमें डाला था ये वो वाला पानी है। तो अब बहुत ही एहतियात के साथ इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे इस तरीके से दोनों साइड से, ताकि अच्छे से इसको कवर करके पका लें। दूसरी साइड से भी इसकी साइड को चेंज करने के बाद अब कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पर पका लेंगे। तो अब यहाँ पर मछली को तकरीबन पकते हुए 18 से 20 मिनट हो गए हैं। जो पानी इसमें था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, मछली अच्छे से गल चुकी है। अब यहाँ पर इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी है और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। इसके ऊपर कसूरी मेथी छिड़क देंगे, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू और जायका आएगा। तो मछली हमारी बिल्कुल तैयार है, इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाएं, इस तरीके से बनाएंगे ना तो इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। और देखिए मछली के कोई भी पीसेस आपको टूटे हुए नज़र नहीं आएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और तमाम पीसेस साबुत हैं, कोई भी पीसेस टूटा नहीं है। परफेक्ट खुशबू के साथ, परफेक्ट जायके के साथ ये मछली का सालन तैयार है। आप इस तरीके से आसान सी ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।